दोस्तों, हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम अमीर नहीं हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, हम इसका उपयोग आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने का प्रयास नहीं करता, तो वास्तव में वह मूर्ख है। हमारी आज की कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है। एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और वो इस बात से बहुत दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, और ये सोचकर वो निराश हो जाता था। वो प्रतिदिन देखता था कि अनेक निराश लोग आंखों में आंसू भरे तथा विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और लौटते समय बहुत प्रसन्न होते हैं। उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे वे इतना खुश हो जाते थे। लौटते समय लोगों के हाथ में ना तो बहुत सारा पैसा होता था और ना ही सोने चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश होते थे। ये सोचकर भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वह ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार थी, इसलिए वो भिखारी भी कतार में लग गया। वो कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकता हूँ और इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही कभी किसी को कुछ दान दिया और ना ही कभी दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब कहने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास एक हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास एक मुंह भी है जिससे अच्छी बातें कह सकते हो और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो। ये सब करके दूसरों की मदद कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को बिल्कुल अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है। गरीब तो बस वो दिमाग से है। उन्हें इस सोच से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर वो भिखारी बहुत खुश हुआ और अब उसका मन संतुष्ट हो गया था। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान केवल पैसे से ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या अच्छे विचार भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इससे समाज बेहतर बनता है।